कहते हैं यमराज से लड़कर सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लिए थे, लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर ये कहावत सिर्फ किताबी बात नजर आएगी। यहाँ तो पत्नी अपने नाजायज संबंधों को जारी रखने के लिए हैवान बन गई। वो पति के साथ रहती जरूर थी, उसके साथ पत्नी होने का नाटक भी करती थी, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी खूनी साजिश पनप रही थी कि जिसका पता उसके पति को भी नहीं लगा। देश में पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने प्यार के रिश्तों को ही शर्मसार किया है। कानपुर में शिवली रोड का कल्याण इलाका, जहां ऋषभ और सपना रहते थे। 2 साल पहले सपना की शादी ऋषभ से हुई थी, लेकिन वो शादी के बाद से ही ऋषभ को पसंद नहीं करती थी। अपने माता पिता के दबाव में सपना ने ऋषभ से शादी की थी, जबकि उसका अपने एक क्लासमेट राजकुमार यादव उर्फ राजू से अफेयर चल रहा था। वो शादी के बाद से ही अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी और सही वक्त का इंतजार कर रही थी। वो चाहती थी कि पति की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई जिंदगी बिताए। इस मकसद को कामयाब करने के लिए 27 नवंबर को सपना ने अपने बॉयफ्रेंड राजू को अपने पति के मर्डर के लिए 3 लाख रुपए दिए। राजू का पास ही के मार्केट में ग्लास का काम था। उसने अपने एक दोस्त की मदद से उसी रात सपना के पति ऋषभ पर हमला करवा दिया। सपना और ऋषभ एक शादी से लौट रहे थे। हमले में ऋषभ बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन सपना के प्लान के मुताबिक उसकी मौत नहीं हो पाई। कुछ दिन के इलाज के बाद ऋषभ वापस घर लौट आया। ऋषभ के घर जिंदा लौटने के बाद सपना बेहद परेशान थी। सुपारी देने के बावजूद वो जिंदा था और अब वो उसे और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रखना चाहती थी। वो ऋषभ के सामने अच्छी पत्नी होने का नाटक करती रही। वो उसे खाना देती, दवाइयाँ देती। ऋषभ को कभी सपना पर शक ही नहीं हुआ। सपना ने पास ही के मेडिकल शॉप वाले से मिलकर ऋषभ को ऐसी दवाइयाँ दी कि उसका ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ने लगा। इसके अलावा उसने ऋषभ को दवाइयों की ओवरडोज भी दी, जिससे उसकी तबीयत अचानक काफी ज्यादा बिगड़ने लगी। दवाइयों की ज्यादा ओवरडोज लेने की वजह से ऋषभ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन तक उसका इलाज चला, जहां मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से ऋषभ को नहीं बचाया जा सका। सपना का प्लान पूरा हो चुका था। जो खूनी खेल वो खेल रही थी वो तकरीबन पूरा होने वाला था। वो बेहद खुश थी, लेकिन सपना की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। ऋषभ पर जब हमला हुआ था तो ऋषभ ने उसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी। पुलिस छानबीन में लगी हुई थी और इसी से सामने आया था सपना का खौफनाक चेहरा। जब घटना वाले दिन उसी स्थान के फोन ट्रेस किए गए तो वहां से सपना के नंबर पर कई बार फोन हुए थे। कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि राजकुमार गुप्ता नाम के शख्स ने कई बार सपना को फोन और मैसेज भी किए। मैसेज से ही ये बात पता चली कि जब उस हमले में ऋषभ बच गया तो सपना ने दवाई का ओवरडोज देकर अपने पति को मार डाला। इसके अलावा सपना का एक और बेहद खतरनाक कारनामा सामने आया था। सपना के ससुर को उसके अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद सपना के ससुर की मौत हो गई थी। लेकिन इस मौत को नेचुरल डेथ माना गया था, क्योंकि सपना के गंदे मंसूबों का केवल उसके ससुर को ही पता था। लेकिन सपना ने बताने से पहले ही ससुर का खेल खत्म कर दिया था। उसने अपने ससुर को भी मौत के घाट उतार दिया। सपना ने अपने ससुर को भी दवाई की ओवरडोज देकर मार डाला और किसी को शक भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि ऋषभ भी अपनी पत्नी पर शक नहीं कर पाया। बता दें कि सपना का एक ही प्रेमी नहीं था, उसने 2-3 लोग पटाए हुए थे जिनके साथ सपना के अवैध संबंध थे। सपना ने जो किया यह बेहद ही खौफनाक था। सपना ने अपनी नाजायज हरकतों को जारी रखने के लिए पहले अपने ससुर और फिर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। यह खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। यदि आपको इस खबर से संबंधित कोई शिकायत है या सुझाव देना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। धन्यवाद।